हाय एवरीवन, रिएक्ट 19.2 के अंदर एक न्यू फीचर आया है विच इज़ एक्टिविटी। मेरे हिसाब से ये फीचर रिएक्ट जेएस को काफ़ी पहले ही इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए था, बिकॉज ये फीचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट कोई बात नहीं, थोड़ा लेट करा है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, अब इसके बारे में जान लेते हैं। और हाँ, ये रिएक्ट जेएस की एक माइनर अपडेट है, मेजर अपडेट नहीं है, तो इसलिए इसके अंदर 3-4 ही न्यू फीचर्स आए हैं रिएक्ट 19.2 के अंदर। एक एक करके उनको पढ़ लेंगे, आने वाले पार्ट्स के अंदर भी हम लोग कुछ फीचर्स को पढ़ेंगे। और मेजर अपडेट बेसिकली होती है जब इस पॉइंट से पहले के जो डिजिट्स हैं ना, इनमें चेंज हो जाता है। जैसे 19 में 19 के बाद 20 आ जाता है, 21 आ जाता है, तो वो एक मेजर अपडेट होती है। और जो पॉइंट के बाद ये वाला जो मिडल वाली चीज़ चेंज होती है ना, जैसे कि 0.2, 0.3, 0.4, इस तरीके से चेंजेस आते हैं, ये माइनर चेंजेस होते हैं। और जो सबसे लास्ट वाला डिजिट होता है पॉइंट के बाद, ये वाले बग फिक्सेस होते हैं। सो ये एक माइनर अपडेट आई है। सो रिएक्ट ऑलमोस्ट सेम ही है, इसमें कुछ बड़े चेंजेस नहीं आए हैं। जो भी 3-4 चेंजेस आए हैं उनको एक एक करके हम लोग पढ़ लेंगे। सो इस पार्ट के अंदर मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा एक्टिविटी ये होता क्या है रिएक्ट के अंदर, ये किस प्रॉब्लम को रिजोल्व करता है। प्रॉब्लम मैं आपको पहले दिखाऊंगा कि ये वाली प्रॉब्लम थी, और एक्टिविटी आने के बाद ये वाली प्रॉब्लम इस तरीके से रिजोल्व हो गई। एक्टिविटी का आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा, इंटरव्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे, कोड आपको गिटहब और वेबसाइट दोनों के ऊपर मिल जाएगा। अब पहले क्वेश्चन पे चल लेते हैं कि एक्टिविटी बेसिकली है क्या। देखो, ये एक रैपर कंपोनेंट होता है जो आपके यूआई के कंपोनेंट को हाइड एंड शो करवा सकता है। एक कंपोनेंट को भी, मल्टीपल कंपोनेंट्स को भी ये हाइड शो करवा सकता है। तो आप बोलोगे ये चीज़ तो हम लोग पहले भी कर सकते थे रिएक्ट के अंदर ना, हाइड शो कर सकते थे कंडीशनल रेंडरिंग करके। अब इसके अंदर क्या स्पेशल आया? देखो, इसके अंदर ये स्पेशल है कि ये डोम और स्टेट को प्रिजर्व करके रख सकता है। मान लो आपका एक कंपोनेंट विजिबल है, ऊपर टॉगल हो रहा है, और एक टॉगल करने के बाद एक कंपोनेंट विजिबल है, उसके अंदर आपने एक फॉर्म फिल कर दिया, देन आपने दूसरे टैब के ऊपर क्लिक कर दिया, तो वापस से उस टैब के ऊपर आओगे ना, तो जो आपका फॉर्म था वो पूरा पूरा खाली हो चुका होगा। बट अगर आप लोग एक्टिविटी का यूज करते हो तो आपको ये वाला इशू देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ी सी और क्लियरिटी आएगी। एक एग्जांपल दिखा देता हूं मैं आपको। बेसिकली आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 बटन ले लेता हूँ पहले। सो मैंने एक बटन ले लिया, इसका नाम मैंने यहाँ पे रख दिया होम, और एक और मैंने यहाँ पे बटन ले दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया यूजर फॉर्म। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन मैं यहाँ पे एक स्टेट ले लेता हूँ बेसिकली, और इस स्टेट का मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ लेट से शो होम करके। ठीक है, और यहाँ पे कर देता हूँ सेट शो होम, और यहाँ पे क्या करेंगे यूज स्टेट, और इसके अंदर मैं बाय डिफॉल्ट कर देता हूँ ट्रू। बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल है। अब मैं यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स भी बना लेता हूँ, एक होम नाम से, एक यूजर फॉर्म नाम से। और कंपोनेंट मैं इसी फाइल के अंदर बना लेता हूँ ताकि सब कुछ आपको यहीं पे दिख जाए। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ फंक्शन होम, और इसके अंदर मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ सिंपली। रिटर्न के अंदर हम लोग यहाँ पे एक h1 टैग लेंगे, और यहाँ पे कर देता हूँ होम पेज। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक और कंपोनेंट बनाता हूँ जिसका नाम यहाँ पे रखता हूँ यूज़र फॉर्म। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड यूज़र फॉर्म के अंदर बेसिकली मैं यहाँ पे एक डिव ले लूँगा, और डिव के अंदर मे बी मैं बस एक इनपुट फील्ड ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं प्लेस होल्डर लगा देता हूँ जिसका नाम रखता हूँ एंटर नेम, इस तरीके से। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब इन दोनों को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा होम, एंड देन मैं यहाँ पे सिंपली ले लेता हूँ बेसिकली यूज़र फॉर्म। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आके आउटपुट चेक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे होम और एक जो इनपुट फील्ड है, ये दोनों चीज़ें दिख गई, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इनको टॉगल करवाना चाहता हूँ कि जैसे मैं होम पे क्लिक करूँ तो होम दिखे, यूज़र फॉर्म पे क्लिक करूँ तो यूज़र फॉर्म दिखे। ये भी सिंपल है, इसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। एक बार नॉर्मली स्टेट के साथ मैं आपको ये चीज़ करके दिखाता हूँ। सो मैं यहाँ पे करता हूँ ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पे क्या करूँगा, स्टेट को मैं अपडेट करवा दूंगा। यहाँ पे करूँगा बेसिकली सेट शो होम, और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ ट्रू। ठीक है, और सेम मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा फॉल्स। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे मैं सिंपली कर देता हूँ इस तरीके से कि अगर शो होम ट्रू है तो जो होम कंपोनेंट है ना मेरा वो दिख जाए। इवन होम कंपोनेंट मैं ऐसे दिखा देता हूँ बेसिकली, सेल्फ क्लोजिंग टैग के साथ में दिखा देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे यूज़र
फॉर्म ये वाला कंपोनेंट है, ये वाला दिख, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ये चीज़ें हटा देंगे जो नीचे थी। सो अब यहाँ पे होम पेज है, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो इनपुट फील्ड है ये आ गया। इसके ऊपर भी ना मैं छोटा सा क्या करता हूँ, एक यहाँ पे एक H1 टैग लगा, H2 टैग ही लगा लेते हैं, कोई बात नहीं। और यहाँ पे कर देता हूँ यूज़र फॉर्म, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे यूज़र फॉर्म आ रहा है, यहाँ पे होम आ रहा है, टॉगल हो रहे हैं प्रॉपरली। तो मैंने क्या करा, इस यूज़र फॉर्म के अंदर मैंने डाल दिया अनिल, इस तरीके से डाल दिया। अब मैंने होम पे क्लिक करा, वापस से यहाँ पे आई, ये वैल्यू गायब हो गई, राइट, आप देख पा रहे हो। मैं फिर से ट्राई करके दिखाता हूँ आपको। अनिल सिद्धू लिखा, अब मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं होम पे गया और वापस से यहाँ पे आता हूँ तो ये चीज़ गायब हो जाती है। बट अभी तो एक फील्ड है, अब मान लो एक फील्ड की जगह पे यहाँ पे बहुत सारी फील्ड्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ABC कुछ डाल दिया, यहाँ पे कुछ डाल दिया, यहाँ पे कुछ डाल दिया, यहाँ पे कुछ डाल दिया। और मैं सबमिट करने से पहले कुछ और चेक करना चाहता हूँ, यहाँ पे गया, देन वापस आया तो सारी की सारी फॉर्म्स गायब है। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो एक्टिविटी। अब ये कैसे काम करेगी मैं आपको दिखाता हूँ। तो सिंपली अब आपको यहाँ पे इस तरीके से कंडीशन नहीं लगाने, सबसे पहले आपको एक्टिविटी को इंपोर्ट करना है। तो यहाँ से आप सिंपली इंपोर्ट करोगे एक्टिविटी, एंड देन आप यहाँ पे बेसिकली एक्टिविटी का यूज़ करोगे, इसको इस तरीके से बंद भी कर दोगे। एंड एक्टिविटी के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है बेसिकली मोड। सो ये यहाँ पे चेक करेगी कि जो इसके अंदर कंपोनेंट होगा उसको हाइड करना है या शो करना है। सो मैं यहाँ पे करता हूँ कि अगर हमारे पास शो होम, अगर ये ट्रू है तो बेसिकली यहाँ पे दिखा दो विजिबल, और अगर ये फॉल्स है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिडन, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। एंड देन इसके अंदर आप यहाँ पे डाल दोगे बेसिकली होम कंपोनेंट इस तरीके से। एंड अगेन इसको कॉपी करोगे एंड यहाँ पे कर दोगे पेस्ट, और यहाँ पे कर दोगे कि अगर ये फॉल्स है, और यहाँ पे इक्वल इक्वल टू आएगा, नॉट सिंगल, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे बेसिकली यूज़र फॉर्म आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और इसकी अब हमें ज़रूरत है नहीं। ओके, सो अब एक बार हम लोग ट्राई करते हैं। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, पूरा फॉर्म है, यहाँ पे भी प्रॉपरली काम कर रहा है, और यहाँ मैं लिखता हूँ अनिल, और मैं यूज़र पे जाता हूँ। अब वापस से यहाँ पे आता हूँ, स्टिल यहाँ पे है। इसके बाद में मैंने यहाँ पे कुछ डाल दिया, यहाँ पे कुछ डाल दिया, यहाँ पे कुछ डाल दिया। और अगर मैं अब होम पे जाके वापस भी आता हूँ तो प्रॉपरली मेरा डाटा यहाँ पे विजिबल है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी फीचर। सो बेसिकली कैसे काम करते हैं, इसको ऊपर से इंपोर्ट करना होता है, और जो भी कंपोनेंट इसके अंदर रखना चाहते हो यहाँ पे मोड की हेल्प से उसको हाइड एंड शो करवाओगे। अगर वो हाइड होता है यहाँ पे, तो उसके बाद भी उसकी स्टेट, उसका डाटा और उसका डोम वैसा का वैसा रहेगा, प्रिजर्व रहेगा। सो आई होप आपको यहाँ पे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर एक्टिविटी क्या होती है, इसका एग्जांपल, कैसे ये नॉर्मल टॉगल या फिर नॉर्मल हाइड एंड शो से अलग होती है, ये सारी चीजें बेसिकली पूछी जा सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस। एंड जो कोड है वो आपको thecodingskills.com पे मिल जाएगा। यहाँ जाना है, देन कोर्सेज के ऊपर, और यहाँ पे आपको रिएक्ट की सारी वीडियोज़ के नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस।